नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर इस बात को बताते हैं कि अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर आम विष अगर बढ़ा हुआ है, भूख नहीं लगती, खाई हुआ डाइजेशन नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में किसी भी प्रकार का तेल और घी इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक ग्रंथ देखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 15, आप जाकर के देख लीजिएगा। ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय, यहाँ पर सूत्र क्रमांक है 2021, 2001, 2002, 2003 और 4। यहाँ लिखा है स्नेहमेव परम विद्या दूर्बला अनल दीपनम। जिस व्यक्ति का अनल यानी अग्नि कमजोर हुआ है, ऐसे कमजोर अग्नि को प्रवृत्त करने के लिए, उसको बढ़ाने और मेंटेन करने के लिए स्नेह यानी घी और तेल से उत्तम और कुछ नहीं है। देखो, सघृतम लवणेर युक्तम नरो अन्नान्नवग्रहम पिबेत। अगर आपका अग्नि मंद है तो ऐसे में आपको भोजन के बीच में सेंधा नमक मिला हुआ देसी गाय के घी जरूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, देखो कितनी अच्छी बात, दीपनीयो सदैर युक्तम घृतमात्रम पिबेत्तुस। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर के जठराग्नि को मजबूत करने के लिए, ताकि जो कुछ भी हम खाएं सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए, इसके लिए तमाम प्रकार के जो औषधि है उनमें सबसे उत्तम है स्नेह यानी घी। सभी स्नेह में घी उत्तम है, इसीलिए घी को उत्तम माना है। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर और आज के समय में जो समाज है सोशल मीडिया में, इसके जस्ट विपरीत बात चर्चा में ज़्यादा आ रही है, इसीलिए लोग उसको सुनते हैं, बिल्कुल स्नेह खत्म कर देते हैं। जब स्नेह नहीं रहेगा तो अग्नि कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ग्रंथ का वचन सर्वोपरि होता है। लोगों में कई प्रकार की मन में ईर्षा, या ये कहूँ कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो पता नहीं हमारा व्यापार बिजनेस का क्या होगा, तो डॉक्टर ऐसा सोचता है, वो सोच सकता है। लेकिन ग्रंथ निष्प्रिय है, किसी प्रकार के ईर्ष्या, लोभ और लालच से रहित है। इसीलिए हमें, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर क्या कुछ बोलता है वो एक बात है, लेकिन शास्त्र के प्रमाण से बाहर जाकर के बोलता है, उसके बात को हमें इग्नोर करना चाहिए। आज का हमारा वीडियो का प्रसंग है भोजन में हमेशा स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। इस ग्रंथ ने यह बताया कि अग्नि को प्रदीप्त करने और उसको बैलेंस में रखने के लिए घी से उत्तम और कुछ नहीं है। अब हमने ये सोचना ही नहीं है कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। अगर ऐसा कुछ है तो हमारी एक और गलती हो सकती है। गलती क्या है? मात्रावत भोजन हम नहीं करते। कितना हमारा अग्नि कैसा है उसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। तो भोजन की पहला सबसे अच्छा और बड़ा रूल क्या है? पहले जो हमने खाया है, चाहे सुबह खाया या रात को खाया, जब वो प्रॉपर तरीका से जीर्ण हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, शरीर हल्का होने लग जाता है, भूख प्रवृत्त हो जाता है, खुल करके डकार आता है, आंखें, हमारी इंद्रियां जो है प्रबल हो जाता है, तब समझ लो पहले खाए हुआ भोजन शरीर हल्का हो जाता है, तो वो डाइजेस्ट हो गया है। अब हमें बैठ करके मात्रावत भोजन करना है। मात्रावत का मतलब आपका जो स्टमक है, देखो त्रिकुक्षी अध्याय चरक में जाकर देख लेना, आपका जो स्टमक है उस स्टमक के 3 भाग करना है। पहले भाग में ठोस आहार डालना है, जिसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है, तमाम जो ठोस पदार्थ है उसको डालना है। दूसरे भाग में लिक्विड डालना है, दूध है, दही है, घी है, पानी है। भोजन के बीच में लोग कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए, मैं नहीं कहता, आप ग्रंथ में जाकर के पढ़ लो। लोग इधर उधर की बात सुन लेते हैं और अब सुनी सुनाओ बातों में अपनी राम कहानी शुरू कर देते। भोजन के बीच में पानी पीना, दूध पीना, दही खाना, शहद को पीना, ये सारे लिक्विड चीजें हमें भोजन के बीच में लेना है। और तीसरी त्रिकुक्षी है ना, तो पहले कुक्षी में ठोस अन्न डालना है, दूसरे भाग में लिक्विड डालना है, तीसरा भाग खाली रखना है। खाली क्यों रखना? क्योंकि अन्न का सेवन और पानी का सेवन इस तरह के करने से कफ पित्त प्रबल हो जाता है, अग्नि प्रबल हो जाता है, और वायु का संचरण करना बहुत जरूरी है ना। तो भोजन के ऊपर जब वायु गतिचरण होगा, गतिशील होगा, तो ही उसको नीचे की ओर गति करना, अमाशय से लेकर के ग्रहणी तक जाना, ये तमाम क्रियाएं कौन करता है? वायु ही गतिशील गति करता है। इसीलिए
त्रिकुक्षी अध्याय का हमें ख्याल रखना है। बस इतनी सी ध्यान देना है। भोजन के बीच में घी जरूर पीना है। पहले खाए हुआ भोजन जब तक डाइजेशन नहीं होता तब तक दूसरा नहीं खाना है। लेट भोजन नहीं करना, जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना। अभी खाया तो दोबारा फटाक से नहीं खाना है। एक बार खाने के बाद 6 घंटे का गैप देना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा नहीं सोचना है कि कम भोजन खाएंगे या अधिक भोजन खाएंगे तो शरीर का पतला या मोटे होने में सहयोग होगा, ये नहीं सोचना है। ये सब चीज़ शरीर सोचेगा। आपका काम है बैलेंस में रखना खुद को। बस आज का मेरा मैसेज इतना ही है कि या कम भोजन भी मत करिए, अधिक मात्रा में भी मत करिए। ये ना सोचिए कि भाई मुझे स्लिम होना है तो कुछ ना खाने से स्लिम हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसका स्वाध्ययन करिए और उसके बाद मात्रावत मसनियात, मात्रावत भोजन करिए। भोजन के बीच में स्नेह का जरूर इस्तेमाल करिए। तो दीजिए आज विदा, नमस्कार।